को डिस्कस करने का समय। कल फ्लेवर में था, कल महीने का पहला दिन था, ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे थे, कुछ पे रिएक्शन हो चुका है, कई सारे बाजार बंद होने के बाद आए। कौन कौन से और कैसे रहे पहले वो समझ लेते हैं। हर्षदा, क्या कहते हैं बचे हुए ऑटो सेल्स? टू व्हीलर्स के साथ बात करते हैं आज। पहले शुरुआत में आशीष, हीरो मोटोकॉर्प परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। 4.87 लाख यूनिट्स का अनुमान था, 5 लाख यूनिट्स के ऊपर की बिक्री का आंकड़ा है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है टोटल सेल्स में। डोमेस्टिक सेल्स भी करीब 16% बढ़कर आई हैं कंपनी के लिए। लेकिन अगर एक सेटबैक है वो है एक्सपोर्ट्स में इस पर्टिकुलर महीने में 15% तक की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। ये इनफैक्ट 14,236 यूनिट्स होना चाहिए, 14 नहीं 14,236 यूनिट्स है। अब आते हैं टीवीएस मोटर। अब टीवीएस मोटर के केस में 3.34 लाख यूनिट्स डिलीवर हुई हैं, बिक्री हुई है। 3.53 लाख का अनुमान था। अब वैसे कंपेयर करेंगे तो 5% तक की ग्रोथ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मिस जरूर है। टू व्हीलर सेल्स कंपनी के लिए करीब 6% बढ़ती हुई। डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स 8% बढ़कर आई हैं। और ईवी बिजनेस में कंपनी अच्छा खासा कंपटीशन दे जरूर रही है, तो वहां पर 10% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इस कंपनी के लिए भी एक्सपोर्ट्स में लगभग 4% तक का कट देखने को मिला है। इनकी 3 व्हीलर सेल्स भी थोड़ी सी दबाव में रही हैं। ये बात हुई टीवीएस मोटर की। अब आते हैं आइशर मोटर पर। आइशर मोटर के केस में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। 73,141 यूनिट्स ही ये बेच पाए हैं पिछले साल की तुलना में। ये स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड के ओवरऑल सेल्स का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकअप है, और उस ब्रेकअप के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 350 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वहां पर ज्यादा बेहतर सेल्स बनती दिखाई दी है, और 350 सीसी से कम की गाड़ियों में सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो ये डेटा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 350 सीसी एंड बियॉन्ड की व्हीकल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स पर। और टाटा मोटर्स के केस में हमने देखा है कि कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं उसमें 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ कोर्स 6% घटती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सीवी सेल्स में 7% तक का नॉक देखने को मिला है, और पैसेंजर व्हीकल सेल्स करीब 8% घटती हुई दिखाई दे रही हैं। टोटल एक्सपोर्ट्स हाउएवर 13% बढ़कर आया है। गौर करिएगा कि कंपनी ने Q1 का भी एक अपडेट दिया है कि सेल्स कैसी रही हैं, और Q1 के 3 महीनों में अगर आप देखें सेल्स में सिर्फ 1.5% का ही इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये सभी स्टॉक्स आज सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। ओके, ये सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, सॉरी मैं कुछ डिस्कशन कुछ और चल रहा था। ये सारे ऑटो स्टॉक्स रहेंगे आप लोग के रडार पे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वालों पे चर्चा कर ली जाए। टीवीएस मोटर्स स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे म्यूटेड परफॉर्मेंस आया, 5% ही साल दर साल बिक्री में इजाफा। सतपुते साहब, टीवीएस मोटर्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, देखिए टीवीएस का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें एक आप कह सकते हैं थोड़ी करेक्शन आई है। तो इसके करेक्शन के बाद एक पुल बैक मिलेगा, लेकिन वो पुल बैक सस्टेन कितना होगा इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो वीक हो चुका है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा इसका 2400 का लेवल, 2370 पे ये क्लोज हुआ है। तो 25-30 पॉइंट का एक पुल बैक एंड देन अ करेक्शन, ये इसका पैटर्न दिख रहा है। तो 2400 के ऊपर चला जाता है तो ये व्यू निगेट हो जाएगा। ट्रेंड इसका वीक है, 2400 के नीचे बेचना है। सामने इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 2300 से लेके 2270 का है। यह है टीवीएस मोटर्स। जो आंकड़े डिसेंट थे वो हीरो मोटोकॉर्प के थे। मानस, हीरो मोटोकॉर्प चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प चार्ट पे अभी भी अच्छा लगता है। हालांकि कल हमने इंटरडे सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 5400 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आज स्टॉक सस्टेन करना शुरू करे 5700 के ऊपर, 5700 रुपए के ऊपर, तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको 5950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, और टाटा मोटर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा परफॉर्मेंस। बहती साहब, चार्ट देखेंगे एक बार टाटा मोटर्स का। बिक्री, अच्छा ये स्टॉक 1000 के ऊपर पहुंच तो गया है, लेकिन बिक्री का आंकड़ा थोड़ा सा कमजोर सा दिख रहा है।
यही चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है। इनफैक्ट 27 जुलाई को हमारा ये बाइंग रिकमेंडेशन भी था और 1000 के टारगेट्स के लिए हमने रिकमेंड किया था, वो अचीव होता हुआ देखने मिल रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि रिसेंट जो 12 जून को जो हाइज बने थे वो यहीं थे और यहीं से स्टॉक में करेक्शन देखने मिल रहा था। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, 1010 के ऊपर सस्टेन करता है खुल के तो इसमें एक फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है 990 का स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर 1010 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें फिर जो इसका रिसेंट हाइज है 1050 का, वहां तक ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। ओके, रिजल्ट सीजन आने वाला है भाई। आज हो गई 2 जुलाई, मेरे ख्याल से 11 जुलाई, अगले हफ्ते के सेकेंड हाफ से रिजल्ट सीजन इंडिया इंक का शुरू। और उससे पहले अब क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, कई सारे कल भी आए हैं जिन पर हमें रिएक्ट करना है। हर्षदा, कौन कौन से आए और कैसे हैं? सीएसबी बैंक, साउथ इंडियन बैंक और एनएमडीसी रेडार पर रखेंगे आशीष। बैंकों के साथ, अच्छा एनएमडीसी के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि वो वायदे बाजार वाला स्टॉक भी है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट के प्राइसेस में भी कटौती की है। तो ये प्राइस कट्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आयरन और लंप की प्राइसेस में 500 रुपये प्रति टन के आसपास का एक डिक्लाइन कंपनी ने इनकलकेट किया है, तो वो एक चीज़। लेकिन साथ ही अगर आप जून का बिजनेस अपडेट देखें तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 3.37 मीट्रिक टन के आसपास है वर्सेस 3.48 मीट्रिक टन पिछले साल। सेल्स में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिप आया है, 4.10 मीट्रिक टन से घटकर ये 3.73 मीट्रिक टन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं सीएसबी पर। टोटल डिपॉजिट्स में एक पिकअप देखने को मिला है। सीएसबी के टोटल डिपॉजिट्स 29,920 करोड़ पर आ खड़े हुए हैं, यानी कि 22% तक का इजाफा है। ग्रॉस एडवांसेस अगर आप देखें 25,000 के ऊपर निकलते हुए 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आइए आप साउथ इंडियन बैंक के केस पर, तो ग्रॉस एडवांसेस घटे हैं। अच्छा, कुल डिपॉजिट 8% घटकर आया 95,499 करोड़। ये इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर का आंकड़ा है और एडवांसेस में 10% की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। कासा रेशियो है जो बढ़ रहा है, ये पिछले बारी 31.87% का था, बढ़कर ये 32.64% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, अब इसमें से इंपॉर्टेंट एनएमडीसी, कविता जी चार्ट्स पे कैसा प्लेस, क्योंकि दोनों दिक्कत वाली खबर है। अगर सेल्स का नंबर देखूं साल दर साल तो डिक्लाइन, दूसरी तरफ शायद कमजोर डिमांड एनवायरनमेंट है जो प्राइस कट्स लेने पड़ रहे हैं। 500 रुपए के प्राइस कट भी लिए इन्होंने, पर ये खैर ग्लोबल क्यूज से ज्यादा प्रभावित रहता है। कैसी लग रही है चार्ट फॉर्मेशन, क्या करोगे आप एनएमडीसी में? अगर आप एनएमडीसी को देखें तो ये अपने एवरेजेस क्लस्टर के बीच में पिछले 3 दिन से स्टक है। इन एनी केस अगर ये नीचे की तरफ अपने कल के दिन के लो को तोड़ता है, दैट इज एट अराउंड 244, 251 की क्लोजिंग है। सो ऊपर में रेजिस्टेंस है 253 का इमीडिएट। मुझे लगता है प्रेशर रह सकता है काउंटर पर, और डाउनसाइड इंट्राडे में 240, और अगर वो टूटता है तो 234 तक जाती हुई दिख सकती है। इन एनी केस फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई सोच रहा है तो अनलेस 258 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक नहीं सोचना चाहिए। सीएसबी बैंक गौरांग से रडार पे है क्या ये बैंक आप लोग के? ये अभी तो इसमें फेयरफैक्स ने तगड़ा चंग भी बेचा था, मेरे ख्याल से 10% के आसपास हिस्सा बिका था। अभी तो बहुत बचा है उनके पास। वो एक समय पर था और लक्ष्यांक आने के बाद फिर कवरेज हमने फिर से निकाली नहीं थी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आशीष, मेरे ख्याल से पूरा वित्तीय क्षेत्र, चाहे वो कोई निजी सरकारी बैंक हो या फिर निजी बैंक हो या फिर कोई सरकारी बैंक हो, हमें लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो वित्तीय क्षेत्र में बिल्कुल होना चाहिए, बटा हुआ होना चाहिए। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत और सक्षम एनबीएफसी। सीएसबी बैंक, अच्छा इसका चार्ट चेक ले लिया जाए। चार्ट के लिए गाबा सर आपके पास आ रहा हूं। ये सीएसबी बैंक का चार्ट कैसा प्लेस नजर आता है भाई? कैथलीन सीरियट बैंक, वेल सीएसबी बैंक का चार्ट तो बढ़िया है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया, अच्छा बेस बना है, 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 360 का स्टॉप चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, डिप्स मिलती है, बायबल है। नियर टर्म टारगेट जो है वो करीब 400 का है, लेकिन मुझे लगता है 400 पे रुकेगा नहीं, और हायर जोन देंगे। लेकिन